अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 26 जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है सेकंड ईयर बायोलॉजी का, वो आगाज़ करने लगे हैं। उसके चंद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज हम लोग, जो कि इतना ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चंद एक फिर भी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें से आते बहुत कम हैं, लेकिन दूसरा वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लेक्चर सीरीज़ का ये हिस्सा है इस वजह से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस किया जाए आप लोगों के साथ। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। जी बेटा, पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर बार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पेपर के अंदर आया भी है, पूछा भी गया है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये दोनों जो टर्म्स हैं अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। कंफ्यूज क्या हम लोग हो जाते हैं कि दोनों ही असल में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की कंडीशंस होती हैं बेटा, किसी भी बड़े एरिया के अंदर, किसी भी लार्ज रीजन के अंदर, वो कोई स्टेट हो सकती है, वो कोई कंट्री हो सकता है, या कोई हम लोग कहते हैं बड़े आजम हो सकता है। तो उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म की जो कंडीशंस होंगी एटमॉस्फेयर की, टेम्परेचर की, रेनफॉल की होगी, ह्यूमिडिटी की होगी, ये जो लॉन्ग टर्म की चेंजेस होंगी, इन चेंजेस को क्या कहा जाता है बेटा? इन चेंजेस को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट का नाम देते हैं। और अगर यही वाले जो चेंजेस हैं शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कह देते हैं कि मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है एटमॉस्फेयर, क्या टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल जो है, बाकी अदर जो रीजन्स हैं नियर बाय उनके लिहाज से, तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की, उसको बेटा क्या कहा जाता है? उसको वेदर का नाम देते हैं। और ये टेम्परेरी कंडीशंस होती हैं एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए, और ये वाले जो है बेटा ये किसी भी लार्जर एरिया के लिए, जैसे कंट्री या स्टेट वगैरह की बात हम लोग कर लें। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कहते हैं कि गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड का इकोसिस्टम है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर वैसे अगर देखा जाए तो फेवरेबल टेम्परेचर इस लैंड के ऊपर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अनइवनली मतलब कहीं बहुत ज्यादा होता है, कहीं बहुत कम है, या मॉडरेट जो टेम्परेचर है वो भी कहीं कहीं पाया जाता है। पूरे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके ऊपर एक जैसा टेम्परेचर नहीं है। तो उसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखें तो उसकी ये 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे बनाई है। फ्रीजिंग टेम्परेचर तकरीबन एवरेज जो है वो बिलो दी फ्रीजिंग टेम्परेचर ये होता है, ज्यादातर बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर। पोल्स पे चले जाएं, अगर हम लोग पोलर रीजन्स पे चले जाएं जो कि दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का रीजन है, तो उसके अंदर तकरीबन टेम्परेचर जो है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। उसके अलावा अगर हम लोग टेम्परेट जोन्स में रहें तो टेम्परेट जोन में तकरीबन फेवरेबल टेम्परेचर होता है, जिसके जो ये वाला हमारा जो जोन है खासतौर पे इन रीजन्स के अंदर। और उसके अलावा ट्रॉपिकल जो जोन्स हैं, खासतौर पे डेजर्ट का जो जोन होता है, वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि वार्म और मॉइस्ट, रात के टाइम मॉइस्ट और दिन के टाइम वार्म टेम्परेचर, वार्म क्लाइमेट होता है। तो ये 3 तरह के रीजन्स आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जहाँ पे टेम्परेचर का की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाट इज स्कम और इसका इफेक्ट क्या है लेक के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे, एक्वेटिक लाइफ पे क्या है इसका इफेक्ट है। स्कम बेसिकली बेटा ऐसा हम कहते हैं कि कंडीशन होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया की अगर बहुत ज्यादा कॉलोनी की फॉर्मेशन हो जाती है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, वो एक लेयर बना देती हैं वाटर के ऊपर। और ये वाले जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये स्पेशलाइज बहुत खतरनाक किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किन के लिए खतरनाक है? एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनकी डेथ का बायस बन सकते हैं। तो ये है बेटा स्कम और इसके इफेक्ट्स। उसके अलावा नेक्स्ट वन है बेटा क्वेश्चन, डिफाइन डेजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट बेटा ऐसा एरिया जहां पे हम लोग कहते हैं कि रेनफॉल की कंडीशन जो है, ड्राई एनवायरनमेंट होता है, और ड्राउट की कंडीशन जहां पे, और बैरन लैंड जितनी भी होगी जहां पे टेम्परेचर हाई है, लो रेनफॉल है और वेजिटेशन नहीं होती वहां पे, तो ऐसा जो इकोसिस्टम होगा उसको क्या कहा जाता है? डेजर्ट इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब ह्यूमन बाज दफा कोई जगह ऐसी बेटा होती हैं जहां पे सारी नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करता है, ह्यूमन अगर हम लोग कह देते हैं कि
फर्टाइल सॉइल को डेजर्ट में कन्वर्ट करता है, ड्राउट की कंडीशन का बायस बन रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है। तो इस वजह से अगर डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है वो फ्लरिश कर रहा है, फैल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन का नाम देते हैं हम लोग। तो डेजर्ट असल में वो इकोसिस्टम है जहाँ पे बैरन लैंड होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, लो रेनफॉल होगी और वेजिटेशन कोई नहीं होगी, उस एरिया को डेजर्ट कहेंगे। लेकिन अगर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज नॉर्मल जो एरिया है जहाँ पे पहले वेजिटेशन थी, टेम्परेचर भी ठीक था और बैरन भी नहीं थी, तो उस जगह पे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज अगर डेजर्ट फैलना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग डिजर्टिफिकेशन का नाम देते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन सवाना एंड प्रेरीज। ये असल में दोनों के दोनों ही ग्रासलैंड्स हैं, एक टेम्परेट रीजन के अंदर है और एक ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ग्रासलैंड होगा उसका जो टेम्परेचर है वो हॉट और वार्म क्लाइमेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सवाना का नाम देते हैं। और अगर वही वाला टेम्परेचर नॉर्मल है, मॉडरेट टेम्परेचर है और टेम्परेट रीजन्स के अंदर अगर वो ग्रासलैंड मौजूद है तो उन ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, प्रेरीज का नाम देते हैं। इसके अंदर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कम होती है, अगर कम भी रेनफॉल होगा तो भी गुजारा हो सकता है, लेकिन इनके अंदर रेनफॉल अगर ज्यादा होगा तो ही गुजारा होगा। तो ये बेटा सवाना और प्रेरीज के दरमियान में दो पॉइंट्स का डिफरेंस। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बेसिकली बेटा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जब लार्जर नंबर में न्यूट्रिएंट्स, खासतौर पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में मौजूद नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह की अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर खासतौर पे जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, पॉन्ड का वाटर जो होता है खासतौर पे, उसके अंदर ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, और उसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बेटा कंडीशन काज होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बनते हैं, और इस कंडीशन को यूट्रोफिकेशन का नाम दिया जाता है। खास तौर पे वाटर ब्लॉम्स जो होते हैं एक्सेसिव रिचनेस की वजह से वाटर ब्लॉम्स और उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स बन जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम लोग यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो एक्वेटिक लाइफ को नहीं मिल पाती, ना प्रॉपर लाइट उसमें पेनिट्रेट कर पाती, जिसकी वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं और एक्वेटिक जितनी भी लाइफ है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, गिव द नेम्स ऑफ लेक जोन्स। लेक जो है फ्रेश वाटर लेक, उसके जोन के नेम बताएं। तो 3 इसके यहाँ पे आपको बुक के ऊपर उसने नेम बताया है इसके। सबसे पहले है जो ऊपर वाला सरफेस वाला एरिया होता है, मतलब नियर द शोर जिसको हम लोग कहते हैं, साहिल समंदर के जो पास वाला, साहिल के पास वाला जो इलाका है उसको हम लोग लिटोरल जोन कहते हैं, जिसके अंदर रूटेड प्लांट्स वगैरह होते हैं और इतने ज़्यादा हाई फाई हम लोग कहते हैं कि डाइवर्सिटी नहीं होती। जबकि दूसरा जो है लिम्नेटिक जोन, ये ओपन वाटर होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये जो लिटोरल जोन है ये नियर द शोर होता है, नियर शोर। ये वाला जो लिम्नेटिक जोन होगा ये ओपन वाटर में होगा, और जो प्रोफंडल जोन बेटा होता है ये तकरीबन जो बेस होती है, बेस ऑफ लेक, लेक की जो बेस है वहां पे जो जोन होगा उसको क्या कहा जाता है, प्रोफंडल जोन का नाम देते हैं। तो ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है लेक इकोसिस्टम के अंदर वो किसमें होगी, लिम्नेटिक जोन में, ओपन, जहाँ पे लाइट भी पेनिट्रेट सही से कर रही है और फोटोसिंथेटिक जो खास तौर पे जो फ्लोटिंग, फ्रीली फ्लोटिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जबकि ज्यादातर जो डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं और डेट्राइटिवोरस जो होते हैं वो ज्यादातर किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोफंडल जोन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट जोन्स के अंदर जो वैरायटी ऑफ लाइफ होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं। जब यूट्रोफिकेशन बेटा काज होती है ना तो उसकी वजह से डाइवर्स कलेक्शन वाटर में हमें मिलती है, ओवर प्रोडक्शन उनकी हो जाती है, और ये असल में माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी वाटर में, तो उस वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम लोग, प्लैंक्टन्स का नाम देते हैं। इसके आगे 2 टाइप्स हैं जो उसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है मैंने, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब हम लोग यूज करते हैं प्लांट के लिए, अगर तो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स की बात की जा रही है तो उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन का नाम देंगे। जैसे
एलजी वगैरह और डायटम्स। और यहाँ पे डायटम्स के हवाले से मैं बताता चलो, फर्स्ट ईयर के अंदर भी था ये, एमडी कैट के लिहाज से भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये सबसे जो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ये एमडी कैट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कौन से हैं, तो डायटम्स होते हैं। ये फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर तकरीबन 7 के अंदर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ज़ूप्लैंक्टन क्या होते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग एनिमल्स, इनको कहा जाता है। जैसे क्रस्टेशियन सारे के सारे हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट कर रहे होते हैं, इस वजह से उनको ज़ूप्लैंक्टन का नाम देते हैं। तो ये था डिफरेंस फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन। तो टोटल तकरीबन 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 26 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की। एक बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चंद एक क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, अक्सर वही रिपीट होते हैं ज़्यादातर, तो उनमें से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं इस वीडियो के अंदर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।